नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले आपके सामने ये प्रश्न उत्पन्न होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती क्या है। व्हाट इज द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उत्पन्न होता है, तो आज हम इसी को सोल्व करेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी अर्थ की। ये अर्थ है और अर्थ को हम देखते हैं स्फेरिकल शेप में है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार रूप में है। इस अर्थ के ऊपर अगर यदि हमें किसी प्लेस को फाइंड करना होता है या उसकी लोकेशन का पता करना होता है तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इसके ऊपर किसी भी प्लेस को सर्च करना बड़ा मुश्किल होगा, उसकी पोजीशन और लोकेशन को। सपोज कीजिए मैं यहां पर डॉट लगाता हूं और ये डॉट ए है और मैं आपसे पूछूं कि वेयर इज ए डॉट ऑन अर्थ, तो आपके पास आंसर नहीं होगा। आप या तो ये बोलेंगे दिस डॉट इन वेस्टर्न साइड, और या फिर ईस्टर्न साइड या नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में बताएंगे। लेकिन अर्थ है वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, वो रिवोल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है। तो अर्थ जब रोटेशन करेगी तो ये पोजीशन यहां पर आ जाएगी, तो आपकी जो वेस्टर्न पोजीशन है वो बदल के ईस्ट होगी। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हम किसी भी जगह की लोकेशन को प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए जो स्कॉलर्स हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, जो ज्योग्राफर्स हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए उन्होंने अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस मानी। इमेजिनरी लाइंस वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो अर्थ के ऊपर खींची होती हैं, और ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। इनको एक को बोलते हैं लैटिट्यूड और दूसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो लैटिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टली होती है अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप में होती है, इस तरीके से होती है। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये वर्टिकल होती है, इनकी स्थिति ये होती है। तो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। नेक्स्ट जो बातें हम करेंगे वो इनके बारे में करेंगे कि किस तरीके से ये अर्थ पे ड्रॉ की गई है। क्लियर। सबसे पहले ये दोनों जो लाइनें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती है, ये वास्तविक कोई लाइन नहीं है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ये केवल इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको ज्योग्राफर्स ने अपने लिए तैयार किया है ताकि उसकी मदद से हम किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड कर सके। क्लियर, इतनी बात। अब जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं उनमें सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स को लेंगे। तो अर्थ के ऊपर, अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, एक गोलाकार रूप में है, जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा कि मैंने पहले लिखा स्फेरिकल इन शेप। अर्थ एक देखें तो स्फेरिकल शेप में है। अगर इसको हम किसी फल से इसकी तुलना करें तो संतरा, ऑरेंज के रूप में है। अर्थ जो है फ्लैटेंट होती है सेंटर में, और बल्बिंग होती है सेंटर में, और फ्लैटेंट होती है पोल्स के ऊपर। तो अब हम यहां पर देखेंगे जो अर्थ है, उस अर्थ जो स्फेरिकल शेप में है, इसके ऊपर आपने ग्लोब देखा होगा, उस ग्लोब के अंदर देखा होगा एक लाइन जो अर्थ के बीचों बीच से निकलती है, इस बिल्कुल सेंटर से निकलती है, उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ये बीच में से अर्थ के बिल्कुल सेंटर से ये लाइन निकलती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये अर्थ के बिल्कुल सेंटर से निकलती है और ये रिप्रेजेंट करती है 0 डिग्री को। 0 डिग्री से अर्थ को 2 पार्ट्स में, ये कह सकते हैं
अर्थ के ऊपर मेन लैटिट्यूड है, इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लैटिट्यूड ऑन अर्थ, इक्वेटर। इट इज लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑन अर्थ, ये लार्जेस्ट लैटिट्यूड है अर्थ के ऊपर। और ये जो आप देख रहे हो लैटिट्यूड्स हैं, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, लेकिन ये लाइन नहीं है, सर्कल्स हैं अर्थ के ऊपर, ये चारों ओर से अर्थ को कवर अप किए हुए हैं। तो ये वर्त होते हैं, ये सर्कल होते हैं, लैटिट्यूडनल सर्कल होते हैं। इस तरीके से जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड आता है वो आता है इक्वेटर, और ये इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आप देख रहे हो ये स्फेरिकल शेप फीचर थी, इसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, दिस पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस पार्ट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। सो अर्थ इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स बाय द इक्वेटर। क्लियर? अब हम यहां पर देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मैंने बताई, ये जो लैटिट्यूड्स होती है ये सर्कल होते हैं अर्थ के ऊपर, और ये सबसे बड़ा सर्कल है। एक तरह से हम कहें तो ये सेंटर से निकलता है अर्थ के, और ये एक तरह से सर्कमफ्रेंस है, अर्थ का सर्कमफ्रेंस। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है उसकी लेंथ है 4069 किलोमीटर। ये इसका सर्कमफ्रेंस है अर्थ का, समझ में आया? ये परिधि भी बोल सकते हैं इसको, और हम ये अर्थ के ऊपर। अब हम बात करते हैं ये लैटिट्यूड, इसके इधर की साइड 90 डिग्री, ये पॉइंट है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है, और इधर की तरफ है 90 डिग्री साउथ पोल। क्लियर? यानी हम देख सकते हैं कि जो लैटिट्यूड्स हैं 0 to 90 नॉर्थ में है, 0 to 90 साउथ में है। टोटल कितनी है ये भी मैं बताता हूं आपको, एक बार ये देखिए। इस तरीके से हम देखते हैं जो मेन लैटिट्यूड है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर से 90 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ में है, 90 डिग्री साउथ में है। तो इस तरीके से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये दोनों 180 हो गया। इसके साथ साथ ये 0 डिग्री है, तो ये इनमें से किसी में नहीं आता, इसलिए +1, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे लैटिट्यूड्स में। समझ में है? 90 नॉर्दर्न साइड, 90 साउदर्न साइड, एंड 1 अनदर इज 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड इज 1, सो 181 टोटल लैटिट्यूड्स ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है? 181। अब हम बात करते हैं कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं अर्थ के ऊपर, ये लैटिट्यूड्स आप इनमें एक चीज देख रहे होंगे, जैसे मैं बताऊंगा, एक लैटिट्यूड्स और दूसरी लैटिट्यूड्स के बीच में आप देख रहे होंगे कि डिस्टेंस देखिए, हर जगह अगर आप डिस्टेंस देखिए सभी लैटिट्यूड्स में, एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। उनमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक लैटिट्यूड दूसरी लैटिट्यूड को टच करती है, सब में इक्वल डिस्टेंस है। तो इस तरह से जो लाइन होती है जिनमें इक्वल डिस्टेंस होता है हर जगह पर, उसे क्या कहा जाता है? उसे पैरेलल लाइंस कहा जाता है, उसे समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल लैटिट्यूड्स कहलाती है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाती है, क्योंकि इनके अंदर आप देखिए सभी के अंदर बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंस है। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, दोनों में सब इक्वल डिस्टेंस है। और इस तरीके से ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये सर्कल हैं, सबसे बड़ा सर्कल है इक्वेटर, और इस इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाएंगे तो उसके बाद में जो अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं ये सर्कल है, लेकिन ये पोल्स की ओर जाते जाते क्या होते चले जाएंगे? छोटे होते चले जाएंगे। कभी कभी ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि हाउ मेनी longitudinal circle on earth, how many
लैटिट्यूडनल सर्कल ऑन अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर लैटिट्यूडनल सर्कल कितने हैं? तो मैंने बताया लैटिट्यूड्स हमारे यहाँ पर 181 है, लेकिन लैटिट्यूडनल सर्कल केवल 179 है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो केवल पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम हटा देंगे तो टोटल बच जाता है 179। समझ में? 179 बच जाता है। तो बच्चों ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया ये इनमें सेम डिस्टेंस होता है एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के लिए, इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है, समानांतर कहा जाता है। और दूसरी बात, ये सर्कल होते हैं अर्थ के ऊपर, ये इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर इनकी साइज है वो कम होती चली जाती है और पोल्स के ऊपर एक लेवल पॉइंट होते हैं। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे, दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो जगह होती है, जैसे ये रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं जोन। याद रखना, क्या बोलते हैं? जोन। और हिंदी में जिसको बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। क्लियर? कटिबंध, क्लियर? जोन बोलते हैं। दूसरे एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्वेश्चन उत्पन्न होता है, जो वन लैटिट्यूड टू अनदर लैटिट्यूड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स? जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है लैटिट्यूड्स के बीच में? समझ में? एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो हम बताएंगे, जैसे ये मैं बोलूं 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री के बीच में इक्वेटर पे 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। याद रखना, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 111। ये हमेशा याद रखना, आपके लिए जीके का प्रश्न बनता है ये। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स? 111 किलोमीटर। क्लियर? अब बात करते हैं, इनके बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं जोन। क्लियर? अब आपको मैं बताऊं कि एक चीज आप देख रहे हो, जब आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हो तो इनको हम जो मेजरमेंट करता है उसको हम पढ़ते हैं डिग्री में। तो डिग्री आपने टाइमिंग देखा होगा, सबसे पहले आवर्स होते हैं, फिर मिनट्स होते हैं, फिर सेकंड्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में सबसे पहले हम यूज करते हैं डिग्री, जिसको इस तरीके से शो किया जाता है। फिर उसके बाद में डिग्रीज को हम डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स से, 60 मिनट्स से, और 60 मिनट्स को हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है? उसके बाद में हम इन मिनट्स को हर एक मिनट को डिवाइड करते हैं 60 सेकंड्स में, और सेकंड्स को हम दिखाते हैं इस तरीके से। क्लियर? जैसे हमने यहां डिग्री, यहां ये, और यहां सेकंड्स के लिए। तो चाहे हम लैटिट्यूड्स पढ़ो चाहे लॉन्गिट्यूड्स पढ़ो, इनको हम डिग्री, मिनट और सेकंड्स में पढ़ते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं बच्चों। अर्थ के ऊपर जब हम अर्थ के इन चीजों को जानेंगे, लैटिट्यूड्स को, ये लैटिट्यूड्स होती हैं, ये अर्थ के ऊपर रन करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ये पैरेलल होती है, ये 0 to 90 नॉर्थ, 0 to 90 साउथ, टोटल लैटिट्यूड 181 होती है। क्लियर? अब इसके बाद में हम जो मेन इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है अर्थ के, उनको जानेंगे। अब अर्थ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब मैं स्टार्ट से ही बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आ जाती है आपकी जानकारी के लिए कौन सी आ गई? इक्वेटर। इक्वेटर जो कितने पे निकलती है बच्चों? आज आपके लिए 0 डिग्री पे इक्वेटर, और इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं कि ये भूमि के मध्य से निकलने वाली रेखा है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्लियर? अब भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये जो भूमध्य रेखा है अर्थ के
के ऊपर करीब करीब, यहां करने वाला जीके का प्रश्न है, आपको मैं बताता हूं कि 13 देशों से निकलती है, विश्व के 13 कंट्रीज में से, पासेस थ्रू 13 कंट्रीज, ये 13 देशों से होकर गुजरती है। भारत के ये साउदर्न पार्ट से होकर गुजरती है, साउदर्न, भारत के उत्तर से नहीं गुजरती है, साउदर्न से गुजरती है, भारत के सेंटर से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको भी मैं बताऊंगा। ओके, ये भारत के अंदर से पास नहीं होती है, भारत के साउथ से निकलती है, और ये करीब करीब विश्व के 13 देशों से गुजरती है, इक्वेटर। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है, उसके बारे में बात करूंगा। ये आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो निकलती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड मैंने इसलिए लगाया कि ये इक्वेटर से नॉर्थ की ओर, नॉर्थ लैटिट्यूड्स में है, इसलिए नॉर्थ। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मकर कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से निकलती है। क्लियर? अब ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन आप इंडिया पढ़ाऊंगा तो और भी बताऊंगा कि ये कर्क रेखा भारत के सेंटर से निकलती है, इंडिया के सेंटर से। विच लैटिट्यूड passes through the center of India, तो इंडिया के सेंटर से गुजरने वाली जो लैटिट्यूड है वो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर मैं हल्का सा ही बताऊंगा, उसके बाद में जब हम इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, ये भारत के सेंटर से गुजर रही है। कौन गुजर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको थोड़ा मैंने समझाने के लिए बनाया। अब अनदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको बोलते हैं आर्कटिक वर्त, आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से निकलता है आज के। इस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उसमें हमने पढ़ी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, और ये भारत के सेंटर से गुजरती है। और भारत के सेंटर से गुजरने के साथ साथ में भारत के कितने राज्यों से गुजरती है बताइए आप? ये भारत के 8 स्टेट से निकलती है। कितने स्टेट से निकलती है? 8 स्टेट से, 8 स्टेट से निकलती है। अब आप देखना चाहेंगे, अगर मैं वेस्ट से बोलूं, यहां से बोलूं, तो मैं बोल सकता हूं गुजरात, राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, एमपी से मैं बोलूंगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर आएगा झारखंड, झारखंड से फिर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आ गया त्रिपुरा, त्रिपुरा से मिजोरम, ये 8 स्टेट्स हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से निकलती है। इंडिया के इन 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? ये वैसे मैंने आपको बताया जीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं बताते जा रहा हूं आपको, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पर। इसके बाद में 66.5 डिग्री नॉर्थ से आप देख रहे हैं आर्कटिक सर्कल निकलता है, जिसको आर्कटिक वर्त बोलते हैं, और फिर 90 डिग्री नॉर्थ पोल। क्लियर? ऐसे ही सेम एज इट इज साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में सेम 23.5 ये 23.5 डिग्री साउथ, ये निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इस ये 23.5 डिग्री साउथ से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध में या साउदर्न हेमिस्फीयर।
इसके बाद में एक अनदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल जिसको हम बोलते हैं अटलांटिक वर्थ। इस तरीके से ये मेन लैटिट्यूड्स हैं अर्थ के ऊपर। उसके बाद 90 डिग्री साउथ पोल जिसको 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस तरह से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आ जाती है अर्थ के ऊपर। इनको ध्यान रखना एक विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब कभी कभी हम जब हीट जोन्स को पढ़ते हैं, इनकी मदद से बच्चों आपको पता होगा अब ये क्या काम में आती है। वैसे तो लैटिट्यूड्स को लोकेशन वगैरह पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है और एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं हीट जोन। हीट जोन जो अर्थ के ऊपर हीट जोन है, हीट जोन अर्थ के ऊपर जो हीट जोन है, जैसे कि आपको पता है सबसे पहला हीट जोन है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। दूसरा है जिसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। और तीसरा है जिसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेन इंपॉर्टेंट हीट जोन है अर्थ के ऊपर, ट्रॉपिकल जोन, इसको टॉर्रिड जोन भी बोलते हैं, इसको टेम्परेट जोन और इसको फ्रिजिड जोन। जो ट्रॉपिकल जोन है, ये जो आप देख रहे हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जोन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जिसको मैं लाइन कर रहा हूं, ये जो मैं लाइन कर रहा हूं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल और टॉरिड का मतलब क्या है? टॉरिड का मतलब होता है बच्चों, टॉरिड का मतलब होता है, टॉरिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये दुनिया का सबसे हॉटेस्ट जोन है, इसलिए इसका नाम रखा गया है टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। क्योंकि सन की जो रेजेस होती हैं वो वर्टिकल होती है, यहाँ पर वर्टिकल रेजेस रिसीव करता है ये पोर्शन अर्थ का, समझ में आया। यहाँ सूर्य की किरणें होती हैं वो लंबवत होती हैं, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच फैला हुआ है। या हम इसको यूं कर सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ, समझ में है, इनके बीच में ये फैला हुआ है, ये ट्रॉपिकल जोन है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं बच्चों, मैं बात करता हूं, ये देखिए अब इसके ट्रॉपिकल जोन के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन क्या होता है? टेम्परेट जोन होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ये उष्ण था, इसको उष्ण बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं उष्ण कटिबंध और इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर मैंने लिखा है टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन दोनों ही स्फीयर में पाया जाता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी पाया जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी पाया जाता है। क्लियर? अब साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा से आर्कटिक वर्ग तक, या 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जोन जो फैला हुआ है, इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्लियर? नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, जो कि फैला हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल तक, एंटार्क्टिक सर्कल तक फैला हुआ है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर दो टेम्परेट जोन है, नॉर्थ और साउथ में। ये वाला जिसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये है साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, इन अदर वर्ड्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही सेम इन साउदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक नॉर्थ साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल, एंड इन अदर वर्ड्स 23.5 साउथ डिग्री टू 66.5 साउथ लैटिट्यूड्स। क्लियर?
अब इसके बाद में ये जो पोर्शन बचा है इसको बोलते हैं हम फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब होता है शीत, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, शीत। ओके, इसको हिंदी में शीत बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिजिड जोन। और ये सेम टेम्परेट जोन की तरह दोनों ही हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन में कहते हैं। ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है जहां मैंने हाथ रख रखा है, ये आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, या अदर वर्ड्स में 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, ये कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है नॉर्थ फ्रिजिड जोन। नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहलाता है, ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, याद रखना। ऐसे ही अगर हम देखते हैं एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? साउथ फ्रिजिड जोन। ये साउथ फ्रिजिड जोन है, यानी दक्षिणी शीत प्रदेश, शीत कटिबंध। ये दूसरे शब्दों में कहें तो 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ पोल। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना आपको? दोबारा से देखिए, मैं दोबारा से बता देता हूं। मेन हीट जोन्स, अर्थ के ऊपर मेन हीट जोन्स, फर्स्ट हीट जोन ट्रॉपिकल और टोरिड जोन, जो फैला हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, दोनों ही स्पेयर में, बोथ इक्वेटर के दोनों ही साइड में। ओके, इसको ट्रॉपिकल और टोरिड जोन बोलते हैं। हॉटेस्ट पार्ट है अर्थ का, टोरिड माने होता है बहुत ज्यादा गर्म। ओके, और यहाँ पर सन की रेजेस होती है, वो वर्टिकल होती है, लंबवत होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट होती है। समझ में? इसलिए इसको टोरिड और ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। क्लियर? और उसके बाद में आप देखेंगे इस जो ट्रॉपिकल और टोरिड जोन है, उसके बाद में ये दोनों स्पेयर में फैला हुआ है इक्वेटर के बोथ साइड में। इसके बाद में टेम्परेट जोन आता है, जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण टेम्परेट जोन। ये दो पार्ट्स में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, जिसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक, जिसको हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। और इसी तरीके से फ्रिजिड जोन भी दोनों ही बोथ हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल, जिसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं, और साउथ में बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल। क्लियर? इसको बोलते हैं साउथ फ्रिजिड जोन। ये बात क्लियर हो गई? इंपोर्टेंट हीट जोन्स पता चल गया, मेन इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स का पता चल गया, लैटिट्यूड्स क्या है इसके बारे में पता चल गया, इनको किसमें मेजर किया जाता है? डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स। क्लियर? और कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, इक्वेटर है दुनिया के 13 देशों से निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हिंदुस्तान के अंदर से निकलती है और हिंदुस्तान के 8 राज्यों को ये पार करती है, जो मैंने स्टेट्स आपको बता दिया है ऑलरेडी। ये जीके के क्वेश्चन बनते हैं। और आगे हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। बच्चों ये ऑलरेडी आप जानते हो इक्वेटर है, 0 डिग्री। क्लियर? ये तो क्लियर हो चुके हो इक्वेटर। क्लियर? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा या नहीं सुना है तो आपको मैं बता देता हूं। कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिनको अर्थ के होस्ट लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं? होस्ट होस्ट लैटिट्यूड, या जिनको हिंदी में बोले तो अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश बोला जाता है। अश्व अक्षांश यानी होस्ट लैटिट्यूड। अब ये कहां होते हैं? वैसे ये एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप भी कॉम्पिटिशन्स में बैठेंगे, पढ़ाई के साथ साथ ज्योग्राफी ऐसा है, इससे बहुत सारे जीके के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, कहां होते हैं, समझ में आया? तो अश्व अक्षांश के बारे में मैं आपको बताता हूं, होस्ट लैटिट्यूड्स के बारे में मैं बताता हूं। इक्वेटर से इधर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री
साउथ टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में ये जो पोर्शन देख रहे हो ये वाला, इसमें जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं 30, 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे सेम इधर की साइड, इन लैटिट्यूड्स यहां से जो लैटिट्यूड्स गुजरते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको अश्व अक्षांश या होस्ट लैटिट्यूड कहा जाता है। होस्ट लैटिट्यूड, होस्ट लैटिट्यूड का नाम क्यों पड़ा, ये प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा। ये प्रश्न इसलिए आया कि जो अरब के व्यापारी थे उन्हीं की वजह से आया, क्योंकि ये जो बेल्ट है लैटिट्यूड्स की ये हाई प्रेशर के लिए जानी जाती है। हाई प्रेशर, यहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है, अत्यधिक दाब होता है, हाई प्रेशर होता है इन दोनों बेल्ट्स में। तो यहां पर जो व्यापारी थे, अरब के जो व्यापारी होते थे जो अपने जहाजों के साथ इस रीजन में पहुंचते थे, तो उनके जो जहाज होते थे, नावें होती थी, वो चल नहीं पाती थी, भारी हो जाती थी। इसलिए ये लोग क्या करते थे, घोड़ों का, अरबी घोड़ों का व्यापार करते थे। इसलिए ये जहाजों से अपने नाव का वजन कम करने के लिए उन घोड़ों को गिरा देते थे पानी में। समझ में आया, पानी में गिरा देते थे, जिसकी वजह से यहां इन लैटिट्यूड्स को कहा जाता है होस्ट लैटिट्यूड। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब हम लैटिट्यूड्स के मोटे मोटे रूप में हम जान चुके हैं। अब हम आपकी बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स, इन लॉन्गिट्यूड्स को हिंदी में देशांतर रेखाएं बोला जाता है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है अर्थ के ऊपर। ये भी स्कॉलर्स ने इसको इमेजिन किया है ताकि इनकी हेल्प से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको खत्म की जा सके अर्थ के ऊपर। तो ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो रन करती हैं अर्थ पे नॉर्थ टू साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से आप देख रहे हैं जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो रन करती हैं, जो कनेक्ट करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ये सर्कल नहीं होते जैसे लैटिट्यूड्स में आपने देखा, लैटिट्यूड्स होते हैं वो अर्थ के ऊपर सर्कल होते हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये सर्कल नहीं होते, ये सेमी सर्कल होते हैं अर्थ के ऊपर। सेम जिस तरीके से अर्थ के ऊपर अर्थ को दो भागों में या टू पार्ट्स में जिस तरह से इक्वेटर डिवाइड करती है, सेम इसी तरह से यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। ये वर्टिकली डिवाइड करती है। इस मेन लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन का। बच्चों जितनी भी ये देशांतर रेखाएं हैं इनको भी मेरिडियन ही कहा जाता है। ये मुख्य मेरिडियन है, इसलिए इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। इसको मध्याह्न रेखा बोला जाता है, मुख्य मध्याह्न रेखा हिंदी में बोला जाता है, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इधर का पार्ट कहलाता है वेस्टर्न और इधर का कहलाता है ईस्टर्न। क्लियर? ये भी मेन मेरिडियन है, इस वजह से इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। और ये मेरिडियन जो है ये अर्थ के ऊपर एक यूरोप का शहर है लंदन। लंदन के पास में एक ग्रीनविच जगह है जहां पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है।
वहां से ये लाइन निकलती है, ये लॉन्गिट्यूड निकलता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच। ग्रीनविच लाइन, इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है और इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। हिंदी में इसको मुख्य मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। क्लियर? अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा, एक मिनट सॉरी, ये हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ये जितने भी मेरिडियन है, इसके इधर की साइड की जो मेरिडियन है, इन मेरिडियन को हम बोलते हैं वेस्टर्न मेरिडियन और इधर की को बोलते हैं ईस्टर्न मेरिडियन। यानी इधर की जो लॉन्गिट्यूड है उनको बोलते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और इधर की है उनको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं। जैसे लैटिट्यूड्स देखिए आपने 181 थी, तो लॉन्गिट्यूड्स कितनी है? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि इक्वेटर इससे प्राइम मेरिडियन से वेस्टर्न साइड में 180 और ईस्टर्न साइड में 180, यानी 180 वेस्टर्न में है, 180 ईस्टर्न में है। इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो 360 हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि कोई पोल है और इस पोल से ये प्राइम मेरिडियन है। अब इस प्राइम मेरिडियन से जितनी भी मेरिडियन है जो निकल रही है और ये 180 और इधर से भी जो निकलेगी, ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। अब इधर से देखिए 180, तो इधर से हम जाते हैं तो 180 यहां खत्म हो जाता है, इधर से जाते हैं तो 180 इधर खत्म हो जाता है। तो प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट साइड में अगर हम उधर की साइड देखेंगे तो जो लाइन 180 की है वो कोमल लाइन होती है, इधर से भी वही लाइन है और उधर से भी वही लाइन है। तो 180 की जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है आपको पता है? 180 की 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड is called international date line। इसके जस्ट अपोजिट साइड में 180 की जो कॉमन लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है उसको। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो अर्थ में डेट्स जो होती हैं उनको उससे वो किया जाता है, उससे तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं, जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को देखोगे तो अदर जो मेरिडियन है वो तो आपको स्ट्रेट मिलेंगी, इस तरीके से स्ट्रेट मिलेंगी, लेकिन अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को आप देखेंगे तो इस तरीके से मिलेगी। ऐसा क्यों मिलते हैं? इसके बारे में जब हम टाइम पढ़ेंगे, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और इंटरनेशनल टाइम या जीएमटी पढ़ेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें 8 फोल्ड क्यों है इंटरनेशनल डेट लाइन में। उनके बारे में हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे। समझ में? अभी मैं उस पर जाऊंगा नहीं, काफी लंबा हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स की जो कॉमन लाइन है 180 की, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। और ये जितनी भी आप देख रहे हो, जितनी भी मेरिडियन है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती है।
अब ये इसमें एक डिफरेंस देखिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। जब हमने लैटिट्यूड्स की बात की थी तो लैटिट्यूड्स जो थी उसमें आपने देखा होगा एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड के बीच में इक्वल डिस्टेंस था, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स में देखिए आप देख रहे हैं दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अगर आप नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगे तो पहले कम है, फिर बढ़ गया, फिर सेंटर में जाके सबसे ज्यादा हुआ और फिर कम हो गया। तो यहां पर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा इसमें मेरिडियंस में, लॉन्गिट्यूड्स में, इसलिए ये पैरेलल नहीं होती हैं। ओके, और इनमें जो अगर कोई बोले कि इनमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां होता है तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर पे होता है, यानी इक्वेटर पे इनमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में। तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस इक्वेटर पे होता है वो याद रखिए 111.32 किलोमीटर। ये लॉन्गिट्यूड्स के अंदर डिस्टेंस होता है इक्वेटर का जो सर्वाधिक होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाते हैं तो ये डिस्टेंस कम होता चला जाता है और पोल्स के ऊपर ये 0 हो जाता है। क्लियर? अब बच्चों एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, ये सेमी सर्कल होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करते हैं। इनमें मेन जो लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन है जिसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। ये जो मेन लाइन है ये लंदन के ग्रीनविच कस्बे से जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहां से निकलती है, जिसकी वजह से इसका नाम ग्रीनविच लाइन है। समझ में आया? इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, अदर लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी बोला जाता है। इसके जस्ट अपोजिट हम देखते हैं 180 की डिग्री की लॉन्गिट्यूड है जिसको कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर? अब इनकी मदद से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी प्लेस की लोकेशन को, किसी भी जगह की लोकेशन को। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इससे लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है वो टाइम को लेकर। आपको मैं बताऊं जब टाइम्स का टॉपिक पढ़ाएंगे यानी जीएमटी और एसआईटी पढ़ाएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम पढ़ाएंगे, तब मैं आपको क्लियर करूंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। क्लियर? किस तरह से ये टाइम से गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जब ज्योग्राफी का स्टूडेंट होता है वो आसानी से लंदन का, पाकिस्तान का, जापान का या अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का जो टाइम है उसको इजीली फाइंड कर सकता है। आप भी कर सकते हो, इसलिए हम अगले टॉपिक में टाइम के ऊपर जाएंगे। अब आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, अब अर्थ के ऊपर इस तरीके से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पहली है। हमने लैटिट्यूड्स भी पढ़ा और लॉन्गिट्यूड्स भी पढ़ा। इस तरीके से अर्थ के ऊपर ये एक जाल है, एक नेटवर्क है, इसका नेटवर्क है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। अब इनकी हेल्प से हम इजीली किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा कि आपको बड़ा मुश्किल था फाइंड करना किसी भी जगह की लोकेशन को, लेकिन इनकी मदद से, इनकी हेल्प से हम किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है, जहां पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपस में एक दूसरे को कट करती हैं उस जगह को बोलते हैं ग्रीड। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीड बोलते हैं। समझ में? ये ग्रीड होती है। ओके, और इनकी मदद से हम किसी भी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जब हम इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो इंडिया के लोकेशन को मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से भारत की लोकेशन है, किन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में फैली हुई है। क्लियर? अब ये जितने भी मैंने आपको ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया है, इनको आप अच्छी तरीके से नोटबुक लेके और अच्छी तरीके से वीडियो की हेल्प से अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
उनको जो क्वेरीज हैं, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप वहां पर अपनी क्वेरीज को लिखिए और मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप जितने ज्यादा हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट हो सकूं और आपके साथ कनेक्ट हो सकूं। धन्यवाद।